चित्रगुप्त देखिए जरा अगले प्राण किसके हरने हैं। जी प्रभु। अति शीघ्र। जी प्रभु। तुरंत। जी प्रभु। अरे बता क्यों नहीं रहे हो? ये क्या जी प्रभु लगाए हो? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है प्रभु, लैपटॉप हैंग हो रहा है। कितनी दफा कहा है कंपनी का ले लो एक बार। कोई विपदा आई है क्या इसमें? बहुत बड़ी प्रभु, मेनका, रंभा, उर्वशी रोज मजाक बनाती हैं। अच्छा, कहाँ है ये मेनका उर्वा रामभासी? प्रभु उर्वा रामभासी नहीं, रंभा उर्वशी है वो। अरे रामभासी को छोड़ो, ये बताओ प्राण किसके हरने हैं? प्रभु एक चोर है जो आंखों के सामने से चोरी कर लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। अद्भुत, अति सुंदर। जी प्रभु, ये चोर इतना शातिर है कि पुलिस वालों की भी जेब काट लेता है। उत्तम, अति उत्तम। और बताओ कुछ इसके बारे में। प्रभु ये अमीर लोगों के घर में गाड़ी साफ करने के बहाने घुसता है और तिजोरी साफ करके निकल जाता है। उत्तम उत्तम, अति उत्तम। ऐसे मानव के प्राण हरने हम स्वयं भूलोक जाएंगे। तो प्रस्थान करे प्रभु। तुरंत। प्रभु मेनका को भी साथ ले लें, तनिक मन बटा रहेगा। चित्रगुप्त। चलिए प्रभु। ये कौन सा शहर है चित्रगुप्त? प्रभु ये वही शहर है जहाँ सुबह शाम और दोपहर उसी चोर का मचा रहता है कहर। ये तुकबंदी मिलाना बंद कर, नाम बता। वही तो बताने जा रहा हूँ प्रभु, ये है बुलंद शहर। ये नवयुवक कौन है चित्रगुप्त? हे प्रभु धर्मराज, दंड नायक, महाविनाशक यम, ये वही है जिसके प्राण लेने आए हैं हम। चलो इसके समीप चलो। तुम कौन हो बे? हे दुष्ट मानव, तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं इसी क्षण तुझे भस्म कर सकता हूँ। चित्रगुप्त तुम बताओ इसे कि हम कौन हैं। अरे अजीब आदमी हो, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम कौन हो? मानो। शांत हो जाइए प्रभु, मैं बात करता हूँ। तो तुम कौन से स्पेशल में बात करोगे? अरे मूर्ख मानव, ये धर्मराज, दंडनायक, कल्याणकर्ता, प्राणदाता प्रभु श्री यमराज हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम 4-5 आदमियों के नाम एक साथ ले लोगे और मैं डर जाऊंगा? मानो कुछ ही देर में इस बस्ती में तेरी मौत का हड़कंप मचने वाला है। अरे आग लगे ऐसी बस्ती में, मैं रहूंगा अपनी मस्ती में। हे महोदय, आप बहुत जल्द ही मरने वाले हैं क्योंकि ये यम तेरे प्राण हरने वाले हैं। अरे मर गया, ये लोग सच में यमराज चित्रगुप्त हैं क्या? हे प्रभु, आपको किसके प्राण हरने हैं? तेरे मानव। एक बार फिर से चेक कर लो, कहीं जल्दबाजी में अनर्थ मत कर बैठना। कैसा अनर्थ? क्या कहना चाहते हो तुम? जी वो एक मेरा जुड़वा भाई है जो एक चोर है, कहीं उसके प्राण तो नहीं लेने तुम्हें? हाँ, प्राण तो हमें एक चोर के ही लेने हैं। प्रभु भूलोक में जुड़वा होते हैं, यहाँ ऐसे लाखों जुड़वा हैं जिनके शरीर तो अलग हैं पर शक्ल एक ही होती है। गलती आपकी नहीं है प्रभु, मेरे साथ ऐसा ही होता है। लड़की वो छेड़ता है, मार मुझे पड़ती है। चोरी वो करता है, पुलिस मुझे ले जाती है। अच्छा, दुख हुआ जान के। और तो और मेरी माँ सर्दी के दिनों में मुझे ही 2 बार नहला देती थी। शक्ल के धोखे में मेरी माँ खाना भी उसे ही 2 बार खिला देती थी। मैं भूखा ही रह जाता था। देखा आपने प्रभु, कितना कष्ट झेल रहा है ये मानव। और हद तो आज हो गई जब उसके बदले मेरे प्राण लेने की नौबत आ गई। नहीं मानव, अच्छा हुआ तुमने समय रहते सब बता दिया, वरना हमारे हाथों घोर अनर्थ हो जाता। तुम जा सकते हो, उसे हम ढूंढ लेंगे। कहीं आप भी दोबारा मुझे ही मत पकड़ लेना। नहीं, हमारे प्रभु के पास दिव्य दृष्टि है, निश्चित होकर जाओ। चित्रगुप्त, लैपटॉप में उसके जुड़वा भाई को देखो। असंभव, अनर्थ हो गया प्रभु। क्या हुआ? वो लड़का हमको मूर्ख बना गया, उसका तो कोई जुड़वा भाई है ही नहीं। कुछ तो शर्म करो चित्रगुप्त, एक तुच्छ सा मानव तुमको मूर्ख बना गया। और आपका भी, आप तो खुद यम हो, आपके पास दिव्य दृष्टि भी है।
तो तुम्हारे पास भी तो लैपटॉप है, अभी देखा, पहले ही देख लेते। अभी उसकी मृत्यु का योग नहीं निकला है, जल्दी दबोच लेते हैं। हमसे चतुराई, ये ले तो। चित्रगुप्त, पहले इसका लेखा जोखा निकालो, इसे दंड देने की प्रबल इच्छा है हमारी। घोर अनर्थ प्रभु, घोर अनर्थ। क्या हुआ चित्रगुप्त, क्या हुआ, कुछ बताओ, खाली डराओ मत। प्रभु, लैपटॉप हैंग होने के कारण गड़बड़ हो गई। इस मनुष्य के प्राण नहीं हरने थे। क्यों नहीं हरने थे? क्योंकि ब्रह्मदेव ने इस मानव को किसी विशेष काम के लिए उत्पन्न किया था। यदि ब्रह्मदेव का कार्य अधूरा रह गया तो हमें उचित दंड मिलेगा। हम ब्रह्मदेव को इस बात का पता नहीं चलने देंगे और इसे अभी पृथ्वी पर भेज देंगे। तो हम बता देंगे। तुम तो ब्रह्मदेव तक पहुंच ही नहीं सकते मृत्यु मानव। तो नारद मुनि तो यहाँ जरूर आते होंगे, उनसे बता दूंगा, आगे वो खुद ही। भरोसा नहीं है प्रभु। हाँ, ये बता सकता है, बहुत चतुर है ये। देखा नहीं भूलोक में कैसे जुड़वा भाई का स्वांग रचाकर हमें भरम में डाल दिया था। मैं तो बताऊंगा, तुम्हारा सिंहासन हिला दूंगा, कुर्सी छिनवा दूंगा मैं। प्रभु, नारद मुनि का आने का समय हो गया है, इससे पहले कोई अनर्थ करे इसे वापस भेजो। तुम भी चलना मेरे साथ। क्यों चिठोली करते हो अति चातुर मानव, मेरा वहाँ क्या काम। अब नहीं आओगे तो कुछ देर बाद आओगे, पर आओगे जरूर। बड़े विश्वास के साथ बोल रहे हो। प्रभु, दफा करो इसे यहाँ से, हमें पृथ्वी लोक ले जाएगा। अरे ये क्या अनर्थ हो गया प्रभु। फिर अनर्थ, अब क्या हुआ? वो चोर अपने हाथ की सफाई यहाँ यमलोक में भी दिखा गया। क्या हुआ, तुम्हारे हीरो की माला मार ली क्या उसने? नहीं नहीं, उसने तो यमलोक ही हिला दिया एक ही झटके में। मेरे सिंहासन का नट बोल्ट निकाल कर ले गया क्या? नहीं नहीं, वो लैपटॉप का पेन ड्राइव निकाल कर ले गया। मुझे तो पता भी नहीं चला। उसके अंदर 4 युगों का लेखा जोखा है, उसका मिलना जरूरी है। चित्रगुप्त, अब तो तुम्हें सच में जाना ही पड़ेगा पृथ्वी लोक, उसके साथ ही निकल लेते। मैं आ रहा हूँ मानव। ये दारू बड़ी कुत्ती चीज है। दारू पी के तो मेरा बाप ही मर गया। हे ऊपर वाले, ऊपर से नोटों का बैग ही गिरते, सोने चांदी का गट्ठर ही गिरते, कुछ तो गिर। अबे तेरी मर गया, बड़ी जल्दी गिर दिया। इसका मतलब मेरी आवाज ऊपर तक पहुंच रही है। अरे अरे, ये क्या दुनिया मजाक बनाती है मेरा तो। ऊपर वाले, तूने भी अच्छा मजाक किया। हे मानव, ये धरती लोक ही है ना? नहीं, वो मेरी भैंस है, 3 महीने से ज्ञापन भी है। अरे ये जहाँ हम खड़े हैं। इसका किसी तरह चोटियाँ बना के इसके सोने के आभूषण ऐंठ लेता हूँ। अरे मानव, जल्दी बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वो भी पूरी कर दूंगा। हाँ बता दूंगा, पर एक बोतल देनी पड़ेगी आरएस की। ये तो असंभव है, कुछ और मांगो। अरे ये धरती लोक ही है, मैं डबल का हाफ ही दे दो। हाँ हाँ, बहुत चतुर हो, दे दूंगा, पर एक चोर को खोजने में मेरी सहायता करनी होगी। मैं तुझे उससे भी बड़ा ब्रांड पिलाऊंगा जो किसी ने पिया भी नहीं होगा धरती पर। अरे वाह, पक्का? हाँ हाँ जरूर, मेरे मुंह से झूठ कभी कभी ही निकलता है। उस चोर ने क्या किया है? उसके पास एक पेन ड्राइव है, वो मुझे लेना है। अबे अद्भुत भेषधारी आदमी, पेन ड्राइव भी चाहिए तो पहले बोलता ना, गोल गोल क्यों घुमा रहा है? अरे तुझको पता है, बताओ फिर, जल्दी बताओ। अरे यार, तुम मैकडोनल्ड का हाफ मंगाओ, पेन ड्राइव मिल गई समझो। नहीं, पहले बता, वरना बहुत भयानक विपदा आ जाएगी। अबे नौटंकी मास्टर, मेरे यार की दुकान है नुक्कड़ पर, वो बेचता है, तुमको वहीं सस्ते में दिला दूंगा। अबे नहीं, मुझे अपना पेन ड्राइव चाहिए, उसमें 4 युगों का डेटा है। एक युवक उसे यमलोक से चोरी करके भागा है। मेरी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा, लगता है नौटंकी करते करते अपने आप को देवता समझ रहा है। हमें पहले ही पता था ये जरूर आएगा। उस युवक को खोजना परम आवश्यक है। यमराज जी ने मुझे 2 दिन का समय दिया है। ये 2 दिन तो मैं निकाल ही दूंगा। मैं भी क्या चूतिया हूँ, कल से साड़ी पहनकर घूमता हूँ।
अरे मिनटों में ढूंढूंगा, मिनटों में, पर थोड़ी पिला तो, या सारी बात फ्री में ही बता दो। अबे पहले बता तो सही, सारी बात उल्टी बताता है, पी कर खुद भी उल्टा हो जाएगा। पहले बता फिर पिलाऊंगा। तय खाने चल। चल भाई, तय खाने ले चल, या मैं खाने ले चल, या पैखाने ले चल। चल। अबे तेरे कान है कि सुरंग? मैं बोल रहा हूँ तू थाने चल मेरे साथ, और तू जबरदस्ती खाने जाने को तैयार है। अच्छा अच्छा, वहाँ क्या होगा? वहाँ मुजरा करेंगे, डांस मारेंगे लहंगा उठा के। थाना वो है क्या जहाँ लुगाई घाघरा बांध कर नाचती हैं? इसने मेरा दिमाग हिला दिया। अब थाने में रिपोर्ट करेंगे, पुलिस 3 घंटे में चोर को खोज देगी। अच्छा तो मानो मुझे शीघ्र वहाँ ले चलो। हाँ भाई, काम बोलो। जी चोरी की रपट लिखवाने हैं। नाम बोलो भाई। जी चित्रगुप्त। अबे असली नाम बोल, वरना हवालात में बंद करके ऐसी पिलाई करूंगा ये एक्टिंग का भूत उतर जाएगा सारा। सर ये अपने कैरेक्टर के अंदर इतना घुस गया है कि बाहर आने में दिक्कत हो रही है। अरे तो भाई 2 पढ़ते ही बाहर आ जाएगा। किस चीज की रपट लिखवानी है? एक चोर पेन ड्राइव ले गया। अबे क्या टेढ़ी खोपड़ी का आदमी है, जाके दूसरा ले ले भाई। नहीं, मुझे वही चाहिए। उसमें 4 युगों का डेटा है, पाप पुण्य का लेखा जोखा है उसके अंदर। मेरा दिमाग घूम गया भाई, किरदार में घुस के बोल रहा है कतई। कहाँ से लेके आए से? मुझे तो भैंस के ऊपर मिला था। अबे क्या तेरी बेटन्नी गायब है? इतना चटकाऊंगा हॉस्पिटल में डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा। अरे मैं तो दारू के चक्कर में आ गया। मुझे तो ये कोई क्रिमिनल लग रहा है भाई। नहीं, ये शरीफ आदमी है, मैं छाती ठोक कर कहता हूँ। हाँ ठोक ले छाती, शरीफ ना निकला तो बाद में तुझे ठोकूंगा। हाँ मंजूर है, पूछताछ करो। साहब किसको कब और कहाँ मारना है, इसकी सारी जानकारी रखता हूँ। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? बस सुन लिया ना, जासूस है ये किसी आतंकवादी गैंग का। अच्छा आतंकवादी है? मुझे तो लगा सत्यवादी है। तेरी सास की सत्यवादी। इधर आ। इसको क्यों प्रताड़ित कर रहे हो मानव? रुक जा, अभी तेरा भी नंबर आएगा। डॉक्टर भी तेरा इलाज करने से घबरा जाएगा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में इलाज होता है? नहीं, तेरे जैसों का थानों में भी हो जाता है, हम करते हैं डंडे से। इलाज यहाँ होता है तो रिपोर्ट कहाँ लिखवाएंगे? हॉस्पिटल में? अबे हॉस्पिटल में इलाज होता है भाई। अभी तो आपने बोला थाने में भी होता है। हाँ वो तेरे जैसों का होता है, हम पुलिस वाले करते हैं। तो रिपोर्ट कौन लिखता है, डॉक्टर? क्या है तू? रिपोर्ट हम लिखते हैं। अभी तो आपने बोला आप इलाज करते हो। अरे भाई तेरे जैसों को लॉकअप में डालकर उल्टा टांग कर डंडे से इलाज करते हैं हम। तो चोर कौन पकड़ेगा डॉक्टर? अबे हम पकड़ेंगे भाई। पर तुम तो इलाज करते हो। अबे कहाँ से लाया बे? लेके भागी से यहाँ से। चल बे, तूने तो मेरे पिछवाड़े भी तोड़ा दी। अरे रुको, हमें जाना कहाँ है? भाई तेरे दिमाग को इलाज की जरूरत है, तू हॉस्पिटल जा। रिपोर्ट लिखवाने? अरे भाई ले जा इसे यहाँ से, वरना खुद को गोली मार लूंगा मैं, उड़ा दूंगा अपने आप को। यार तूने पिलाई तो है नहीं, और मेरे पिछवाड़े की और ऐसी तैसी करती। हमको तो धरती लोक का सिस्टम ही समझ नहीं आता, कहाँ इलाज होता है, कहाँ रिपोर्ट होती है। ये सुनो, तुमको कहीं देखा है? अबे तू फिर पिटवाएगा। लुगाई मत चढ़, पता नहीं किसकी औरत है, कहाँ जा रही है। ए मुंह क्यों छुपा रहा है? आंखों में आंखें डालकर बात कर। आंखों में आंखें डलवा रहा है, बदतमीज। अभी तेरे हाथों में हथकड़ी डलवाती हूँ। अरे भाभी जी छोड़ो, दिमाग से खिसका हुआ ये थोड़ा सा। ये मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा है खुलेआम, अभी पुलिस बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। अबे तू, तेरे तो पहले सदमे से ही बाहर नहीं निकला मैं अभी। मुझे अकेली समझकर मुझे भागन पर गंदी निगाहें डाल रहे ये दोनों लपाड़ी। अच्छा भाई, औरत की इज्जत पे हाथ डालने वालों को नहीं छोड़ता मैं। चलो भाई मुर्गा बन जाओ दोनों। अबे केस लंबा पड़ रहा है, किसी एमएलए मंत्री को जानते है तो बुला ले। बुलाता हूँ, उनको बुलाऊंगा जिनके एक फूंक से पृथ्वी लोक के सारे मंत्री विधायक उड़ जाएंगे। अच्छा तो तू भस्मासुर को बुलाएगा क्या? अबे किसी को जमानत के लिए बुलवा ले। अबे मुर्गा बनो दोनों, नहीं तो डंडा घुमाता हूँ मैं अभी। हे प्रभु यमराज, बचाओ मुझे। अबे पागल है क्या, यमराज को बुला रहा है? भाई यमराज तो खुद ही आ जाएंगे, मेरी मार है इतनी भयानक। यम प्रभु बचाओ यमराज।
अरे 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 भाई, ये क्या हो गया? क्या जादू मंत्र मार रहे हो भाई? ये सचमुच यमराज चित्रगुप्त है या मेरी नजरें मुझे धोखा दे रही हैं? प्रभु, ये नारी मुझ पर संगीन अपराध लगा रही है। तुम्हारी मति मारी गई है चित्रगुप्त। ये नारी नहीं, वही चोर युवक है। इससे अपना डेटा लो और चलो, तुम्हें दिया हुआ समय समाप्त हो गया। लीजिए सर, आपका डेटा इसमें है, मुझे छोड़ दो अब। तेरी मृत्यु अभी नहीं है मूर्ख। चलो चित्रगुप्त। अरे यार, वो एक हाफ के लिए पैसा तो दे दो। पियो मानव, जी भर के पियो, स्पेशल ब्रांड है यो। अबे यो कौन सा ब्रांड है, इतना बेकार है? अबे तेरे को स्पेशल ब्रांड बोलकर कीड़े मारने की दवाई दे गया वो। इतना बड़ा धोखा दारू के मामले में। मैं अपना गुस्सा किस पे उतारूं अब? बहुत मारा था तूने थाने में मुझे। चित्रगुप्त, जल्दी से पेनड्राइव लैपटॉप में लगाओ और जल्दी जल्दी चेक करो कि किसके प्राण हरने हैं। 2 दिन में सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। जी प्रभु, अभी लगाता हूँ। क्या हुआ चित्रगुप्त? प्रभु, इसमें तो लुगाइयाँ नाच रही हैं। चित्रगुप्त, ये गाना सुनने का समय नहीं है। अगर ब्रह्मदेव को पता चल गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और तुम मनोरंजन ही करते रह जाओगे। मैं मनोरंजन नहीं कर रहा प्रभु, उस चतुर युवक ने फिर से चाल चल दी। क्या हुआ हमें बताओ, वरना कुछ ही क्षण में सृष्टि में प्रलय मचने वाला है। प्रभु, सुनकर आपका सिंहासन डोल जाएगा। अच्छा, उस मानव ने फिर कोई षड्यंत्र रच दिया क्या? बताओ। प्रभु, उसने पेन ड्राइव ही बदल दिया, दूसरा दे दिया जिसमें हमारा युगों का डेटा समाया था, वो नहीं दिया। क्या वो मानव नहीं जानता? उसने हमारे साथ चाल चलकर कितनी बड़ी अनहोनी कर दी है। प्रभु, कुछ ही क्षण में नारद मुनि आने वाले हैं। ये समाचार ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंचना चाहिए। हे दुष्ट मानव, तू नहीं जानता कि तूने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है। चित्रगुप्त, वो मानव अवश्य ही दंड के योग्य है। लेकिन प्रभु, हम उसके प्राण भी तो नहीं ले सकते, हमें वापस भूलोक जाना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कोई नया स्वांग रचकर हमें फिर से भ्रम में डाल देगा। तुम उस मानव को यहाँ लेकर आओ। प्रभु, हम उसके प्राण नहीं ले सकते, वो ब्रह्मदेव की कृपा पात्र है। प्राण लेने की क्या जरूरत है? उसे शरीर के साथ यहाँ उठा लाओ। प्रभु, ये तो यमलोक के नियमों के विरुद्ध है। ये नियम तो भंग करना ही होगा। नारायण नारायण। घोर अनर्थ, नारद मुनि आ गए। प्रणाम देवो, ये क्या भंग करने की बातें हो रही हैं? आइए आइए नारद मुनि जी, बिल्कुल उचित समय पर आए हैं आप। नारायण नारायण, बात मत पलटो। क्या भंग करने की बातें की जा रही है, ये बताओ। वो ये तो चित्रगुप्त ही बताएंगे। चित्रगुप्त जी बताइए। प्रभु, सच में ही बता दो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चित्रगुप्त। नारायण नारायण, जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ बात में झंझोल है भाया। अरे नहीं नहीं नारद जी, आइए आइए, थोड़ा यमलोक घूम लीजिए। चित्रगुप्त आपको आग उगलने वाली भट्टी दिखाएंगे। मैं भट्टी देखने नहीं आया हूँ, तुम्हारा तो खुद भट्टा बैठने वाला है। मैं तो ब्रह्मदेव का संदेश लेकर आया हूँ ब्रह्मलोक से। अब आप लोग ये बताओ कि क्या भंग कर रहे हो? लगता है नारद मुनि नहीं मानने वाले, मैं सच बता ही देता हूँ। चित्रगुप्त, अरे कुछ नहीं होगा प्रभु, बता ही देता हूँ। अरे पहले नारद जी का संदेशा तो सुन लें। संदेश सुनेंगे कुछ क्षण पश्चात। बात ये है कि हम भंग नहीं, भांग की बात कर रहे थे। लगता है आप भी परम पूजनीय भगवान महादेव की भांति भांग का सेवन करने लगे हो। नहीं नारद जी, कुछ पापी आत्माएं हैं जिन्हें भांग का सेवन करा के आग की भट्टी में गोल गोल घुमाना है। परंतु क्यों? वो उनके बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने पृथ्वी पर कुछ लोगों को अफीम गांजा देकर उन्हें जिंदा जलाने का घोर अपराध किया था। नारद जी, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब तो आप अपना संदेश सुनाओ नारद जी। अति उत्तम, ये संदेश तुम्हारे बुरे वक्त का संदेश है। कुछ दिनों से सृष्टि का संतुलन बिगड़ा हुआ चल रहा है। ना तो कुछ नई आत्माएं जन्म ले पा रही हैं, ना ही पुरानी आत्माएं शरीर त्याग रही हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी चित्रगुप्त ही देंगे। अगर कल तक इसमें सुधार नहीं हुआ तो ब्रह्मदेव कल स्वयं आएंगे। जी, वो हमारा लैपटॉप नामक यंत्र काम नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है। नारायण नारायण, काम नहीं कर रहा तो मैं उसे देखना चाहता हूँ।
वो तो हमने सर्विस सेंटर नामक स्थान पर भेज दिया। उत्तम, अति उत्तम, चलता हूँ। कटा जंजाल नारद मुनि का। गुप्त, अति शीघ्र जाओ, विलंब मत करो, समय कम है। जो आज्ञा प्रभु। चित्रगुप्त, ये ठिठोली करने का समय नहीं है, लाए नहीं उस मानव को। प्रभु यही तो वो मानव है। इसने ये क्या विचित्र सी हालत बना रखी है। प्रभु ये अपने होश में नहीं है। इसने पृथ्वी लोक पर पुष्पा मूवी देख ली, तब से इसके ऊपर पुष्पा का भूत सवार है। ये खुद को पुष्पा ही समझता है। तो चित्रगुप्त, इस हालत में इससे पेनड्राइव कैसे प्राप्त होगा। प्रभु मैं इसे धीरे धीरे लाइन पर लाने की कोशिश करता हूँ, प्यार से डरा कर हर तरीके से प्रयास करता हूँ। ठीक है, साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाओ, और ये दो पापी आत्मा है, इनको दंड मिलना बाकी है। बोलो मानव, अपना नाम याद आया तुम्हें? पुष्पा, पुष्पा। हाँ बोलो, क्या काम है? ए तू यहाँ क्यों आ गई? वहीं खड़ी रहे। इन्होंने बुलाया मुझे, पुष्पा मेरा ही नाम है। ए वहीं जा, इसने अपना नाम बोला है। अरे पुष्पा मैं हूँ, ये तो आदमी है। ये देख कढ़ाई में तेल उबल रहा है, तुझको इसी में डाल दूंगा। ए, तेल को अच्छी तरीके से खौलाया है ना? क्यों, पहले तू ही डूबेगा क्या इसमें? नहीं, ये खौलता तेल मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो खुद फायर है। तो पूछ क्यों रहा है? पुष्पा, पुष्पा। हाँ बताओ, मैं यही तो हूँ। ए तो फिर आ गई, पीछे हट। हाँ तू बोल। अगर तेल खौल गया तो उसमें आलू फोड़ कर डाल दो, थोड़ा बेसन भी मिला दो, पकौड़े बनाओ। पुष्पा आज पकौड़े खाएगा। हाँ पकौड़े तो मुझे भी पसंद है, जल्दी बनाओ। अरे हाँ, पकौड़े तो मैं बना दूंगा। मेरी पृथ्वी पर दुकान है समोसे पकौड़े की। ए, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पकौड़े तो मैं ही खाऊंगा। अरे यार ये हम लोग है, तुम्हारा घर नहीं है जो पकौड़े तलेंगे सब्जी छौकेंगे। ए पुष्पा, पुष्पा। अरे मैं यही हूँ बाबा। हाँ तो क्यों है यही? उधर जा, इस तेल में पकौड़े नहीं तले जाते, इसमें तुम जैसे पापी तले जाते हैं। ए, मुझे फ्लावर समझ रहे हो तुम, लेकिन मैं फायर है। अभी तेरी आंखों में सुलगता हुआ सरिया डालता हूँ, तब तेरे सर से पुष्पा का भूत उतरेगा। ए पुष्पा, पुष्पा। हाँ बोलो भी कुछ। ए तो चल, चल पहले चल। हे दुष्ट मानव, तुझे आग में झोंकने से पहले अंतिम बार बोल रहा हूँ, हमारा पेन ड्राइव दे दो। ए, मुझे आग से डरा रहे हो, पुष्पा तो खुद फायर है। बड़ा ही अखंड मानव है ये तो। प्रभु अब मैं इसे लालच देने की कोशिश करता हूँ, दाम वाली नीति अपनाता हूँ। पुष्पा, पुष्पा। मैं आ गई रे। अरे यार तो मैं इससे बहुत दुखी हो गया हूँ, पहले इसको कब्जे में लेता हूँ। चित्रगुप्त, इसको गरम कढ़ाई के ऊपर लटका दो, गरम ताप वाली भाप लगेगी तो सुधर जाएगी। बहुत उछल कूद मचा रही थी। अब इससे पेन ड्राइव प्राप्त करो। हे मानव, ये स्वर्ण मुद्राएं हैं, जितनी चाहे ले लो, पर पेन ड्राइव दे दो। पुष्पा, पुष्पा। हाँ मैं यही हूँ, कढ़ाई के ऊपर। इसको अब भी तसल्ली ना हुई, तुम मुद्रा उड़ाओ मानव। अरे विलंब मत करो, जल्दी ले लो। हे, कभी झुकता नहीं पुष्पा। प्रभु ये नीति भी फेल हो गई। फेंक दो मुद्राएं और इसे तब तक प्रताड़ित करो जब तक पेन ड्राइव न दे दे। अरे फेंक क्यों दिया, मैं ले लेता। तो अभी तक क्यों नहीं ली? पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, मेरे हाथ में दे देते आप। अरे हमको भी कुछ मुद्राएं चाहिए। चित्रगुप्त, इसे आग की भट्टी के ऊपर उल्टा टांग दो। जो आज्ञा प्रभु। अब इस मानव का क्या करें, ये तो बता के राजी है। हे दुष्ट मानव, अब मैं वो करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। प्रभु आपसे विनती है, कोई अनर्थ मत कर देना। मैं इसके सर के टुकड़े कर दूंगा, इसका मस्तिष्क निकाल दूंगा, फिर इसके मस्तिष्क से पेन ड्राइव का राज निकाल लूंगा। हे मानव, यमदेव ने महाविनाशक रूप धारण कर लिया है, सृष्टि में प्रलय मच जाएगी, तुम्हारा सर्वनाश ही हो जाएगा। मुझे क्षमा करो, मैं तो नाटक कर रहा था। भगवान यम से क्षमा याचना करो, पेन ड्राइव निकाल कर चरणों में रख दो उनके, तभी यमदेव शांत होंगे, वरना यमदेव के भयानक प्रकोप से तुम्हें ब्रह्मदेव भी नहीं बचा सकते। ये लो प्रभु आपकी अमानत, मुझे माफ कर दो, मैं नाटक कर रहा था, मुझसे भूल हो गई।
ये सब क्या है प्रभु? तुम क्या समझते हो मानव कि नाटक करना तुम्हें ही आता है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमसे पेन ड्राइव लेने के लिए हमने और यमदेव ने नाटक किया था। क्या? मुझे लगा कि सच में मेरे सर के टुकड़े होंगे। तुम ब्रह्मदेव के कृपा पात्र हो, समय से पहले तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इसे वापस भेज दो चित्रगुप्त, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अब हमें। चित्रगुप्त, हम इन दुराचारी आत्माओं को दंड देने से पहले इनका अपराध जानना चाहेंगे। जो आज्ञा, अभी बताता हूँ प्रभु। लैपटॉप रिफ्रेश मार लो जरा। इनको दंड देने की प्रबल इच्छा है मेरी। प्रभु, ये तो बड़े ही विचित्र पापी हैं। इन्होंने बड़े ही अद्भुत अपराध किए हैं। अच्छा, पहले इस लपट्टी स्त्री के बारे में बताओ। प्रभु, इस महिला ने भी बहुत अद्भुत अपराध किए हैं। किया क्या है ये बोलो, खाली पकाओ मत। प्रभु, ये महिला रात को लोगों के घरों में जाकर उनकी भैंस का दूध निकाल लेती है। अच्छा, अद्भुत, अति निंदनीय कार्य। और घर के लोग भैंस को प्रताड़ित करते थे। उन्हें लगता कि भैंस दूध दे ही नहीं रही है। अच्छा, तो ये बताओ कि इसकी मृत्यु कैसे हुई? प्रभु, दूध की बाल्टी में डूबकर। तुम्हारी मति मारी गई है चित्रगुप्त। एक महिला छोटी सी बाल्टी में कैसे डूब सकती है? प्रभु, हुआ ऐसा कि आधी रात के समय जब सब लोग घोर निद्रा में थे, तब ये एक भैंस का दूध निकाल रही थी। अचानक भैंस को भी नींद आने लगी। अच्छा, फिर भैंस जैसे ही सोने के लिए बैठी, इस महिला का मुंह भैंस और बाल्टी के बीच में आ गया। बाल्टी में था दूध, मुंह दूध में डूब गया। तो मुंह निकाल लेती बाल्टी से। अपने पागलपन का शिकार हुई है ये। प्रभु, निकालती कैसे? ऊपर से भैंस बैठी थी ना। गलती भैंस की भी नहीं है। इस महिला के कारण अनेकों बेजुबान भैंस प्रताड़ित हुई हैं। इसे गर्म अंगारों पर भगाते हुए इसके पीछे भैंस छोड़ेंगे। अभी इसे उधर खड़ा करो। पहले सबके अपराध बताओ, दंड सबको साथ में मिलेगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अब इस मुच्छड़ के बारे में बताओ। प्रभु, ये एक आशिक मिजाज टाइप आदमी है। ये रात को लोगों के घरों में जाता है और घर की बिजली की लाइन काट कर अंधेरे का फायदा उठाकर घर की महिलाओं के साथ चुम्मा चाटी करता था। अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्यों करता था? मैंने क्या गलत किया? लोग तो लाइन काट कर चोरी करते हैं, किडनैपिंग करते हैं। मैं तो फिर भी प्यार बांट रहा था, मोहब्बत फैला रहा था। बात तो सही है प्रभु, यहाँ तो ये गलत आ गया। इसे तो स्वर्ग में जाना चाहिए था, क्योंकि कलयुग में लोग सिर्फ नफरत फैलाते हैं। ये तो फिर भी। चित्रगुप्त, तुम्हारी बुद्धि पलट गई है। इसने दूसरों की स्त्री पर गंदी निगाहें डाली हैं। इसे तुम प्रेम कहते हो? चोरापन है ये। गलती हो गई, क्षमा करें प्रभु। इसकी मृत्यु कैसे हुई ये बताओ। प्रभु, ये किसी के घर की लाइट बंद करके अंधेरे में गलती से एक कुतिया के साथ चुम्मा चाटी कर बैठा। फिर क्या? कुतिया थी आदमखोर, जबड़ा फाड़ दिया इसका। इसको भी उधर खड़ा करो, बाद में दंड देंगे। और इस चंडमुंड का क्या हिसाब है? अभी देखता हूँ। क्या हुआ? ये तुम्हारे अंदर अचानक कंपन क्यों उत्पन्न हो रहा है? प्रभु, इस दाढ़ीबाज के कारनामों से सिस्टम हैंग हो रहा है। ये बहुत बड़ा पापी है। इसकी जिंदगी का कोई दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन इसने पाप नहीं किया हो। और जिस दिन ये पैदा हुआ था उस दिन भी दाई का मुंह नोच लिया था इसने। ये कैसे संभव है? एक दिन के बच्चे को तो होश भी नहीं रहता। ये शुरू से ही असुरी प्रवृत्ति का है। ये पैदा होने से पहले ही होश में आ गया था। इसके अपराधों का अवगत कराओ जरा। प्रभु, ये एक तांत्रिक है। ये हर दिन एक मासूम बच्चे की बलि देता है। फिर तो हम दंड देने की शुरुआत इसी से करेंगे। इसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। पहले इसे गर्म तेल में फेंको। ये हंस क्यों रहा है? तेल ठंडा है क्या? नहीं प्रभु, तेल तो एकदम दहकता हुआ है। तो इसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। इसे तो और मजा आ रहा है। बस कर ली अपने मन की, मर गया कीड़ा। मुझे दंड देना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं इन तुच्छ मनुष्यों में से नहीं हूँ। अभी तक ऐसा कोई प्राणी उत्पन्न नहीं हुआ दाढ़ी मजार जिसे हम दंड न दे सकें। इसकी आंखों में गर्म सरिया डाल दो। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा चमत्कार है?
चमत्कार नहीं प्रभु, ये सब इसकी तांत्रिक विद्याओं का कमाल है। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गया चित्रगुप्त। इसकी तांत्रिक विद्याएं उसी क्षण खत्म हो गई थी जब इसने शरीर त्यागा था। नहीं प्रभु, ये टुच्चू मुच्चू तांत्रिक नहीं है। इसकी विद्याएं इतनी प्रबल हैं कि मृत्यु के उपरांत भी इसका साथ दे रही हैं। क्या मतलब? यदि ऐसा है तो इसको दंड देना बड़ा कठिन हो जाएगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरा शरीर अभी भी पृथ्वी पर सुरक्षित है। अगर ये यमलोक का द्वार किसी तरह खुल जाए तो मैं पुनः जीवित हो सकता हूँ। प्रभु, यमद्वार किसी भी हालत में ना खुले, वरना ये मुसीबत खड़ी कर देगा। हर द्वार पर पहरा बढ़ा दो, मैं भी देखता हूँ कब तक काम आती है इसकी विद्या। मैं इस यमलोक में उथल पुथल मचा दूंगा। मेरी विद्या का कमाल देखोगे? ए दुराचारी आत्मा, इससे पहले तो कुछ अनर्थ करे, मैं तेरा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। अबे कौन है यो? मिला कहाँ से ये? प्रभु, इस पर काबू पाने के लिए इसकी विद्याओं को नष्ट करना होगा। तुम्हारा दिमाग पागल हो गया क्या चित्रगुप्त? ये क्या तांत्रिक विद्या हाथ में लेकर घूम रहा है कि छीनी और नष्ट कर दी? तो कुछ तो करो प्रभु, काबू में तो करो इसे। काबू में तो कर ही लूंगा मैं, आखिर यम है हम। ले हो गया काबू में। वाह प्रभु वाह, बहुत उछल रहा था। उल्टा लटका दो इसे भट्टी के ऊपर। ये क्या किया इसने? ये क्या किया नहीं, अब ये क्या कर रहा है वो देखो। हे, यमलोक की संपत्ति का नुकसान क्यों कर रहे हो? जिन विद्याओं का प्रयोग मैं पृथ्वी पर नहीं कर सकता, उन बची हुई विद्याओं का प्रयोग करने का कीड़ा मुझे सर में जोर मार रहा है। अबे तो सर पत्थरों में डालकर मर। यमलोक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, रिचर्ड मानवीय आत्मा। अब मैं यमद्वार को तोड़ने जा रहा हूँ। मुझे दोबारा जीवित होना है। ठहरो मानव, जो एक बार मृत्यु को प्राप्त कर लेता है वो दोबारा जीवित नहीं हो पाता है। मैं होऊंगा दोबारा जीवित। ये तो सुन के राजी ही ना है, अब क्या करें? अब तो ब्रह्मदेव ही कुछ कर सकते हैं। हे परमपिता, हमें इस संकट से निकालने का मार्ग बताइए। हे यमराज, इस संकट से तुम्हें खुद ही निकलना है। अब हर काम के लिए ब्रह्मदेव नहीं आएंगे। सुना आपने प्रभु, ब्रह्मदेव लोक से कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो स्वर्ग लोक से संपर्क साधो। जो काम ब्रह्मदेव नहीं कर रहे वो इंद्रदेव क्या करेंगे? साध लो संपर्क, मैं काम मना कर रहा हूँ। चलो हम खुद ही निपट लेंगे इससे। अरे चित्रगुप्त, रोको इसे, वरना यमद्वार उखाड़ देगा ये। मेरे पर क्या रखा है रोकने को? आप तो बोल रहे थे कि मैं खुद निपट लूंगा इससे। वो तो मैंने बोल ही दिया था, पर अब इसका कुछ करो। ये दुराचारी आत्मा रुक जा। अगर ये यमद्वार टूटा तो प्रलय मच जाएगा, सारी आत्मा निकल कर भाग जाएंगी। यही तो मैं चाहता हूँ। इन आत्माओं को यहाँ से बाहर ले जाकर मैं अपनी टीम बनाऊंगा और फिर करूंगा स्वर्ग लोक पर चढ़ाई। ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहा है। घातक नहीं, परम घातक प्रभु। चित्रगुप्त, लैपटॉप में इसकी तांत्रिक विद्या का तोड़ नहीं मिल सकता क्या? अरे महाराज, दिव्य दृष्टि से पता कर लो। कुछ पता चला? नहीं चित्रगुप्त, दिव्य दृष्टि में कुछ काला काला सा आ रहा है। इस लोक को कर दूंगा मैं नस्त नबाद, जब तक है मेरी दाढ़ी जिंदाबाद। सुना प्रभु, आपने कुछ समझ में आया? नहीं समझ आया। इस मानव ने मुझे समस्या में डाल दिया। प्रभु, इसने बोला कि दाढ़ी जिंदाबाद, और आपने जो दिव्य दृष्टि से देखा काला काला, वो इसकी दाढ़ी ही थी। क्या कहना चाहते हो? स्पष्ट कहो। प्रभु, इसकी तांत्रिक विद्या का राज छुपा है इसकी दाढ़ी में। अति उत्तम चित्रगुप्त, चलो इसकी दाढ़ी पर टूट पड़ो, नोच दो इसकी दाढ़ी। अरे छोड़ो, असली दाढ़ी है ये, ज्यादा जोर से मत खींचो, गाल फट जाएगा मेरा। जय हो प्रभु, युक्ति काम कर गई। चित्रगुप्त, दंड देने का कार्य प्रारंभ करो। चित्रगुप्त, सुना नहीं तुमने? चित्रगुप्त, ये टप्पा खाना बंद करो चित्रगुप्त। क्षमा करें प्रभु, मैं खुद टप्पे नहीं खा रहा हूँ, आपने समस्त यमलोक हिला दिया। मैं कब से बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? फिर क्षमा करें प्रभु, मेरी आंख लग गई थी। तो
तो हमारी एक आवाज पर उठ जाना चाहिए था ना। प्रभु वो मेरे सपने में मेनका आ गई थी, वो नृत्य कर रही थी। ये नृत्य देखने का समय नहीं है। मैं नृत्य कहाँ देख रहा था, मैं तो सपना देख रहा था। चित्रगुप्त, बातें मत निकालो, काम पर ध्यान लगाओ, फिर हमें भ्रमण करने भी जाना है। प्रभु भ्रमण करने की तो मेरी भी आकांक्षा है। तुम मेरे हर कार्य में टांग अड़ाते हो चित्रगुप्त। प्रभु काम होगा बाद में, पहले भ्रमण करके आते हैं, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। अरे लेकिन इन पापी आत्माओं को दंड देना भी अनिवार्य है। प्रभु दंड कैसे दोगे, तेल तो ठंडा पड़ा है बिल्कुल। अरे तो खौलाया क्यों नहीं, इतनी लापरवाही यमलोक में। प्रभु गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, सब्सिडी भी नहीं आ रही है। ये तो गड़बड़ हो गया चित्रगुप्त। एक काम करो, सिलेंडर स्वर्ग लोक से उधार मंगवा लो। वो तो मंगवा लूंगा, पर 1 किलो गैस पहले भी ली थी उनकी। हिसाब करेंगे बाद में फुर्सत से। और जाने से पहले इनके पापों के बारे में बता दो। पहले ये तो पता चले कि क्या कारनामा किया इन्होंने। जी प्रभु, अभी बताया। प्रभु ये जो गंजा है, ये नाटक मंडली में कटप्पा का रोल करता था। बहुत अच्छे, बोल बाहुबली को क्यों टपकाया तूने? चित्रगुप्त, इसे सुनाई नहीं देता क्या? और इसके हाथ में मोबाइल कहाँ से आया? जरा पास जाकर देख के आओ, दोनों क्या देख रहे हैं? जी प्रभु। क्या देख रहे हो दोनों मोबाइल में, इधर दिखा। जी मैं इसे जॉब के बारे में बता रहा था। ये बहुत टैलेंटेड बंदा था अपने जमाने का। जॉब ढूंढते ढूंढते मर गया, लेकिन जॉब ना मिली। बताऊं तुझे, अभी मोबाइल में लुगाइयों का डांस देख रहा था तू। ले भैया ओम फो, ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं गुप्त जी? चित्रगुप्त, तुम इस नौटंकी कटप्पा के साथ क्या खिचड़ी जला रहे हो? मोबाइल लाओ इससे। जी प्रभु, ला बे मोबाइल दे। प्रभु जी मेरी सेटिंग का फोटो है इसमें, देखना मत। हे कटप्पा, तू ये बता, तूने बाहुबली को क्यों मारा? वो पैसे मिले थे जी मुझे इस काम के लिए। कितना जालिम आदमी है तू, पैसे के लिए देवता समान आदमी को मार दिया। इसका तुझे कठोर दंड मिलेगा। अभी तेल ठंडा है जरा। एक नंबर का झूठा है ये, असत्य बोल रहा है। प्रभु लगता है आपने बाहुबली 2 नहीं देखी। उसमें तो इसने बोला कि राजमाता के आदेश पर मारा था, अपना राजधर्म निभाया था। अब बोल रहा है कि पैसे मिले थे। दुष्ट मानव, तू साक्षात यमराज से झूठ बोल रहा है। मैं तेरे खंड खंड कर दूंगा। अरे सुनो तो यमराज जी, मैं ये बोल रहा था कि पैसे मिले थे अभिनय करने के लिए। बाहुबली को मारने का नाटक किया था, उसके पैसे मिले थे। इसका मतलब बाहुबली अभी मरा नहीं है, वो मरने का नाटक कर रहा है। अरे प्रभु मर गया वो। तो फिर ये आदमी असत्य बोल रहा है। अरे नहीं प्रभु, वो मूवी में मरा था और मूवी काल्पनिक होती है। अच्छा चलो, यो कौन है? इसकी तो शक्ल भी बड़ी अजीब है। प्रभु ये है मोकैम्बो। क्यों पागल बना रहे हो चित्रगुप्त? मैंगो तो खाया जाता है, ये तो मानव है। प्रभु मैंगो नहीं, मोगैम्बो मोगैम्बो। अच्छा, हम प्रसन्न हुए, आगे बोलो। मोगैम्बो खुश हुआ। तू किस खुशी में खुश हुआ? मैं तो यम हूँ, नए नए पापियों से मिलकर उन्हें कठोर दंड देने की इच्छा से प्रसन्न होता रहता हूँ। मेरा तो यही डायलॉग है, ऑटोमेटिक मुंह से निकल ही जाता है। मैं चाहे कितना भी दुखी रहूं, पर बोलना यही पड़ता है कि मोगैम्बो खुश हुआ। ये तो विचित्र विचारधारा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। कहो, अब कैसा महसूस कर रहे हो? मोगैम्बो खुश हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। वाह, हम प्रसन्न हुए, अति उत्तम। इसके बारे में और बताओ चित्रगुप्त। प्रभु ये बड़ा अद्भुत मानव है। कैसा अद्भुत? ये क्या पिछवाड़े से आग उगलता है? नहीं प्रभु, इसके पास एक ऐसा यंत्र है जिससे ये चलते चलते गायब हो जाता है। अद्भुत, विचित्र, हम देखना चाहते हैं इस यंत्र को। इसके हाथ में वो घड़ी देख रहे हो प्रभु, वही है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चित्रगुप्त। ये तो समय देखने का यंत्र है, घड़ी है ये तो। प्रभु यही तो करिश्मा है, ये भंचर मनुष्य इसी से गायब हो जाता था। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। चल मानव, दिखा गायब होके। इससे शरीर गायब होता है, मैं तो आत्मा हूँ। आप चाहो तो मेरा जीवन काल देख लो दिव्य दृष्टि से। आप तो यम है ना। उत्तम, अद्भुत, दंड बाद में देंगे, अभी सिलेंडर खत्म है। हम भ्रमण करने जा रहे हैं। चित्रगुप्त, भैंसा खोल कर लाओ हमारा। जी प्रभु, और एक बात, हम जा रहे हैं घूमने, कोई आए तो बोल देना, आवश्यक कार्य से गए हैं। अब इतने बड़े चूतिया ना है, हम भी घूमने जाएंगे। मोगैम्बो खुश हुआ। तुम नहीं मानो, हमारा इतना सा काम नहीं कर सकते तुम। तुम्हारी सजा में छूट करवा दूंगा।
एक तो काम लापरवाही से करते हो, सिलेंडर खत्म कर दिए, और काम टाइम पर करने के स्थान पर घूमने जा रहे हो। मैं नारद जी से सारी पोल खोल दूंगा। नहीं मानो नहीं, आपकी बात उचित है, लेकिन इस बात को दबाना पड़ेगा। बदले में मैं तुम्हें तेल में तलने के बजाय तुम्हारे ऊपर तेल के छिट्टे मार दूंगा। छिट्टे मारने से कुछ नहीं होगा, यमदूत बनकर मालिश भी करनी होगी। मूर्ख मानवीय आत्मा, ये यमलोक है, हमारे प्रकोप से डरो। हमें मंजूर नहीं है। तेरी सजा में छूट तो कर रहे हैं। क्या हम चटिंदर हैं? उल्लू समझाए हमें, हमको भी साथ ले जाना पड़ेगा। ये असंभव है। ले चलते हैं चित्रगुप्त, कुछ समय की ही तो बात है। जाओ हमारा भैंसा खोल लाओ। जी प्रभु। आज तो यमपुरी की सैर करेंगे। के भाई क्यों लाए हो मुझे? पेट में वैसे ही दर्द है, गैस बन रही है। हे मेरे प्रिय भैंसे, आज तुम हमें यमलोक घुमाओ। प्रभु आपका तो ठीक है, आप मेरे स्वामी हो, पर ये धरती लोक के पापी भी मेरे ऊपर टिकेंगे क्या? हाँ बैठा लोग, कुछ देर की ही तो बात है। और ये गंजा भी बैठेगा? हाँ टिकाएंगे इसको भी जगह देखकर। मैं प्रभु यमराज का वाहन हूँ, इस टकले को मैं ना बैठाऊंगा भाई। अबे तेरे को मेरे से क्या दिक्कत है? औरों को तो कुछ नहीं बोल रहा तू। चलो बैठो सब, इस कटप्पा को भी एडजस्ट करता हूँ कहीं। मोगेम्बो खुश हुआ, मजा आ रहा है। ए भाई, ए सुन, ज्यादा खुश मत हो वरना पलटा दूंगा, नीचे गिरेगा सीधा। यम प्रभु की शर्म कर रहा हूँ थोड़ी सी। मजे की तो हमसे पूछो, धीरे धीरे सिंह पिछवाड़े में जगह बना रहा है। भाई हालत तो मेरी भी खराब हो रही है, कब तक लटका रहूं? प्रभु ये जगह अति सुंदर है, यहीं उतरे क्या? हे प्रिय वाहन, नीचे चलो। क्या भाई घूर घूर के क्या देख रहा है? मुझे सटकेगा तू। ज्यादा मत बोल, पृथ्वी लोक पर तेरे जैसे भैंसे बहुत करे हैं मैंने, बुग्गी में जोड़ जोड़ कर। ए भाई होश में बोल ले जवान संभाल के, मैं प्रभु यम का प्रिय वाहन हूँ। बहुत देखे हैं तेरे जैसे सड़कों पर गोबर करते फिरते हैं। क्या भाई ज्यादा बोल रहा है तू? ऐसी पटकनी मारूंगा तेरी आत्मा दोबारा शरीर पकड़ने से घबरा जाएगी। तू? हाँ मैं। बाहुबली देखी है? उसमें मैंने ही मारा था बाहुबली को। ये कटप्पा इस भैंसे से क्या बात कर रहा है? नेड़ा कर दूंगा तुझे, यमराज यहाँ ना होते तो मसल कर अब तक फेंक देता तुझे। मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। अबे कौन सी का है बे? अच्छा तू न मानेगा इससे। प्रभु बचा लियो। वाह क्या पटकी मारी है, मोगेम्बो खुश हुआ। अबे तू इससे ले ही क्या रहा था घुइया? अब ये ना सुनेगा किसी की भी। बताओ चित्रगुप्त, बताओ क्या क्या कर्म कांड किए हैं इन्होंने? क्या हुदंड काटा है पृथ्वी पर? अरे अरे मर गया मर गया, अरे अरे मर गया मर गया। चित्रगुप्त, पीछे 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 मुड़, अब मार। चित्रगुप्त, जी हाँ प्रभु बताइए। ये क्या मर कर रहे हो? किसको मार रहे हो तुम? तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया? जिसकी आयु समाप्त हो जाएगी वो स्वयं ही मर जाएगा। क्षमा करें प्रभु, पृथ्वी लोक पर मानव इसी तरह क्रीड़ाएं करता है। उन्हें देखकर मेरे दिमाग में भी क्रीड़ा करने का कीड़ा उत्पन्न हुआ है। चित्रगुप्त, ये मर करके कौन सी कीड़ा होती है? अगर मारना ही है तो अपने दिमाग के कीड़े को मारो। जी प्रभु क्षमा करें, वो मैं पबजी खेल रहा था। तुम पबजी ही खेलते रहोगे क्या? जल्दी इन अपराधियों के अपराध का पिटारा खोलो जरा। प्रभु ये आगे वाला जो है डाकुओं का सरदार है। उत्तम, अति उत्तम, कुछ पूछो इससे। हे डाकू मानव, तुमने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? ले भैया ओम फो, क्यों तुमने मेरे लिए कोई लड़की देखी है क्या? शादी करवानी है मेरी? असभ्य मानव, ये यमलोक है, मर्यादा में रहो वरना गरम तेल की कढ़ाई में डालकर तुम्हारा ले भैया ओम फो निकाल दूंगा। अरे साहब कैसी बात करते हो? मैं शिक्षा प्राप्त करता तो डाकू ही क्यों बनता? चित्रगुप्त, इसके पापों के बारे में बताओ हमें। प्रभु ये औरतों को लूटने का काम करता है। ये उनके गहने और इज्जत सब कुछ लूट लेता था। इसने अपने जीवन काल में कभी किसी आदमी को नहीं लूटा। क्या औरतों से इसकी कोई विशेष शत्रुता थी क्या? इतना ही नहीं प्रभु, ये स्त्रियों को अपने घोड़े के नीचे रौंद कर उनकी जान ले लेता था। अद्भुत चित्रगुप्त, अद्भुत। हे स्त्री विनाशक, तू डाकू ही क्यों बना? डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, इंस्टा रील्स पर लड़की बन जाता। अरे साहब डाकू बनने में भी कम रिस्क नहीं है। कितने आदमी थे, होली कब है, कितनी गोली इसके अंदर, बहुत कुछ हिसाब रखना पड़ता है। ये तो है प्रभु, काम तो ये भी रिस्क वाला ही है।
और फिर मैं छोटा मोटा तो डाकू था नहीं, डाकू गब्बर सिंह जो था वो चेला था मेरा, मैंने ही उसे डाकूबाजी सिखाई थी। बंद करो अपना ये पिरलाप, तुम मेहनत करके भी तो कुछ कमा सकते थे। इस काम में सबसे ज्यादा मेहनत है प्रभु। इसका मतलब तुमने कभी मेहनत करने की चेष्टा नहीं की? नहीं प्रभु, मैंने मेहनत करके एक बार भट्टे पे काम किया था। ये दुनिया बड़ी जालिम है। मैं मार्केट गया सब्जी लेने, मेरी जेब काट ली किसी ने। स्त्रियों के साथ बहुत जुल्म किया है तूने, इसका तुझे कठोर दंड मिलेगा। मैं किसी स्त्री के साथ क्या जुल्म करूंगा? मेरी खुद की स्त्री तो खुद कालिया के साथ भाग गई। चित्रगुप्त, जरा हमें भी कालिया के बारे में बताओ। प्रभु ये कालिया है, ये हमेशा अपने सरदार की बात करता है, यही ले गया था इसकी लुगाई को। क्यों रे, दूसरे की लुगाई पर गंदी नजर रखते हुए लज्जा नहीं आती? अरे प्रभु, वो इसकी बीबी नहीं थी, हमारी टीम के लोगों ने किडनैप किया था उसको। सरदार ने उसे जबरदस्ती बीबी का दर्जा दे दिया। और प्रभु ये तीसरा मानव, इसका दूसरा साथी है, ये हमेशा सरदार के सपोर्ट में रहता था। ये भी इसकी लुगाई को भगाने की फिराक में था, पर इससे पहले कालिया हाथ मार गया। गलती कालिया की ही नहीं है सरदार, तेरी तो पूरी टीम ही खराब है। यमराज जी, इसी टीम की वजह से तो मैं यहाँ हूँ। और चित्रगुप्त, ये औरत कौन है? प्रभु यही तो है वो अबला नारी, जिसके पीछे ये डाकू गैंग पागल है। चोरी, जब तुझे सरदार ने बीबी का दर्जा दे दिया था तो कालिया के साथ मुंह काला करने की क्या जरूरत थी? प्रभु, ये सरदार तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द निकला, इस दुनिया का सबसे बड़ा नामर्द निकला। और ये सरदार का सपोर्टर तो कुछ बोल ही नहीं रहा। प्रभु ये जिस वक्त मरा था तब ये भांग के नशे में था, इसे तो अपने मरने का पता भी नहीं है। सरदार घोड़े निकालो, आज गर्ल्स हॉस्टल पर ढावा बोलते हैं। देखा प्रभु, ये अब भी भांग के नशे में है, इसे नहीं पता ये मर गया। चित्रगुप्त, इसको बताओ ये मर चुका है। हे मानव, तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो। ये नौटंकी कौन है सरदार? किसी राजमहल पर ढाबा बोला है क्या? तेल के खौलते हुए कढ़ाई में डालो इसे, तभी होश में आएगा ये। जो आज्ञा प्रभु। अरे क्या चित्रगुप्त, ये भी कोई तांत्रिक है क्या? इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। प्रभु लैपटॉप में देखता हूँ। प्रभु अभी इसके मरने में 2 दिन शेष है, यमदूत इसे पहले ही उठा लाए। यमलोक में हर कार्य समय के अनुसार ही होता है, ये समय इसके दंड पाने का नहीं है। तो 2 दिन में तो ये तबाही मचा देगा। अब तेल गिर गया, इसमें डालो। प्रभु तेल तो समाप्त हो चुका है, उस दिन वो चंड मुंड पी गया था सारा। ओ लुगाइयों के लुटेरे, तू ही बता दे कैसे कंट्रोल करें इसे। अब ना ये आभूषण उतार कर मुझे दे दे, वरना फायर खोल दूंगा। प्रभु बचाओ इस नौटंकी से। हे मानव, तुम अब डाकू नहीं हो, एक आत्मा हो, और ना तुम इस वक्त पृथ्वी लोक पर हो। कालिया मेरी बंदूक ला और छीन ले इससे सारे सोने के मुकुट। अबे यहाँ बंदूक रखी है, बबला कर दिया तू यमलोक में है। अरे प्रभु मेरी गर्दन में छेद खोल देगा ये। 2 दिन तक ये इसी अवस्था में रहेगा। मैं तो बोलता हूँ इसके सरदार को भी लटका उल्टा। अरे नहीं, मैं एक ब्रांड हूँ, पृथ्वी पर नाम है मेरा, औरतों में मेरे नाम का खौफ था। हम यहाँ तुम्हारे शौर्य और पंचम की गाथा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। आप कालिया से पूछ लो, औरतें तो मेरे नाम से ही बेहोश हो जाती थी। प्रभु बकवास कर रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही औरतों ने चप्पल से इसका मुंह पीटा था। कालिया, क्या ये भी झूठ है कि जब हम किसी बंगले में कदम रख देते थे तो बंगले का मालिक हमें बंगले की चाबी सौंप देता था हमारे खौफ से? हाँ ये तो सच है, और ये भी बोल के जाता था कि जरा बंगले की सफाई अच्छे से करना। कालिया, इतने गिरे हुए हम नहीं जितना तू चित्रगुप्त के सामने हमें गिरा रहा है। सही बोलूं तो तुम सही मायनों में सरदार की पदवी संभालने के लायक ही नहीं थे। कालिया, अपनी औकात मत भूल, ये जमाना जानता है कि हम गब्बर के गुरु थे। अरे ये तो तुम्हारी ही फैलाई हुई अफवाह है, वरना गब्बर जैसा डाकू तुम्हें गुरु बनाएगा? भूल गए, उसने तुम्हारा मुंह काला करके गांव में घुमाया था, जब बच्चे भी तुम्हारा पजामा निकाल कर भाग गए थे। कालिया, तू यमलोक में भी मेरी बेइज्जती करने से बाज नहीं आया। बस बहुत हुआ ड्रामा, ये यमलोक है, तुम्हारी ससुराल नहीं। चित्रगुप्त, इन सबको दंड दो इसी वक्त। जी प्रभु, बताइए क्या दंड देना है इनको? जल्द ही इनको यमलोक की लावा नदी में फेंक दो। जो आज्ञा प्रभु। अरे नहीं प्रभु, मुझे जाने दो, मैं कोई पाप नहीं करूंगा। चुप रह दुष्ट, तेरे पाप का घड़ा फुल हो गया है, जा अग्नि में नहा क्या। नहीं,
ये तो बहुत ही गर्म लग रहा है। ए नारी, तू है सब पे भारी, तूने जो अपराध किए हैं जा ले ले उनका फल। नहीं, मुझे छोड़ दो प्रभु। नहीं, मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं। ले भैया, ओफो, आग में कूदूंगा तो धर्राटे काटूंगा। सही आई, बहुत गर्म है। ससुरी